टेस्ट सीरीज की। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 33, डेड हार्ट बीमारी संबंधित है। तो डेड हार्ट बीमारी है, ये किससे संबंधित है, मैंने आपको ये बताया था। तो ये है आलू से संबंधित। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, वैसे 34वां क्वेश्चन, सरसों की फली को कहते हैं, जो सरसों की फली होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सिलीकुआ। सरसों की जो फली होती है उसको सिलीकुआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? तो गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे दिया हुआ जल पलवार विधि, रिंग विधि, थाला विधि और क्यारी विधि। तो गेहूं के अंदर क्यारी विधि होती है ना, क्यारी विधि से अपने जब पानी लगाएं तो वो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है उसका। तो सबसे अच्छी विधि है इसकी गेहूं के अंदर सिंचाई की, क्यारी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है जो है 328.8 मिलियन हेक्टेयर। आप ये नोट कर लें, 328.8 मिलियन हेक्टेयर अपने भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं, कार्बनिक उर्वरक एक ही है, यूरिया। यूरिया है जो कार्बनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? तो कौन सी फसल है जिसको चारे का राजा कहा जाता है? बरसीम है, उसको चारे का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड होता है? तंबाकू के अंदर कौन सा होता है? कैफीन नहीं होता, टैनिन नहीं होता, निकोटीन। तंबाकू के अंदर एक एल्केलॉइड होता है, मॉर्फिन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है जो कि है निकोटीन, यानी कि तंबाकू के अंदर निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा प्रतिशत के अंदर कितनी होती है? तो 35 से 40% होती है, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई संभव है। तो अंधी गुड़ाई किसके अंदर होती है? गन्ने के अंदर होती है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, अंधी गुड़ाई किसके अंदर होती है? तो अंधी गुड़ाई होती है जो गन्ने के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेथी है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्राइगोनेला फोइनम। ट्राइगोनेला फोइनम मेथी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी उपयोग में लिया जाता है? तो चौड़ी पत्ती है तो इसके लिए मेटासल्फ्यूरोन होता है जो वो उपयोग में लिया जाता है। और अन्य जो आइसोप्रोट्रान, मेटासल्फ्यूरन, मेथाइल एलाक्लोर, ये है संकरी पत्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है। तो अपने को अधिक पानी की बचत करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? फव्वारा विधि। इसके अंदर बहुत ही कम पानी व्यर्थ होता है और बहुत ही कम पानी की लागत आती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मृदाओं की क्रमशः पीएच, विद्युत चालकता और विनिमय सोडियम प्रतिशत। पहली बात होती है पीएच की, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आती है विनिमय सोडियम प्रतिशत, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एक्सचेंज सोडियम कैपेसिटी परसेंटेज। तो या तो इसका राइट आंसर जो कि है पीएच होती है जो होती है 8.5, इसी होती है 4 डेसिमल प्रति मीटर, और ईएसपी होती है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मक्का की पत्ती में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है। तो मक्का की जो पत्ती है अगर उसके अंदर लाल या बैंगनी रंग हो जाता है तो वो किसके कारण होता है? तो फॉस्फोरस की कमी के कारण होता है, ये आप नोट कर लें। और एक ऊपर वाला क्वेश्चन आप और नोट कर लें, ये पीएच वाला और ईसी और ईएसपी वाला आप नोट कर लें क्षारीय मृदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर होती है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है उसके अंदर सोयाबीन की बीज दर कितनी होती है? तो ये बीज दर होती है, ये होती है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की फसल को पाला से बचाने हेतु कौन सा रसायन है जो उपयोग में लिया जाता है? तो गंधक का तेजाब होता है, 0.1% के हिसाब से अपने उपयोग में लेते हैं। सरसों की अगर कोई फसल है उसको अगर पाले से बचाना है तो
गंधक का तेजाब 0.1% के हिसाब से लेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 40 किग्रा नेत्रजन हेतु डीएपी की जरूरत होती है। तो 40 केजी नेत्रजन है यानी कि नाइट्रोजन है, तो इसके लिए अपने को, अगर अपने को 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है किसी फसल को, तो उसके लिए अपने डीएपी की मात्रा होगी, वो होगी 222 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है, यानी कि अपने को सोयाबीन के अंदर वीड मैनेजमेंट करना है, तो अंकुरण के बाद में अपने कौन सा शाकनाशी का छिड़काव करेंगे, तो इसका नाम है इमाजी थाइपीर का अपने छिड़काव करेंगे सोयाबीन के अंदर अंकुरण होने के बाद, तो उससे जितने भी वीड है वो कंट्रोल हो जाएंगे। और एक यहाँ पे और दिया गया है पेंडामेथिलीन, तो पेंडामेथिलीन है ये अंकुरण के बाद नहीं, बुवाई के बाद अंकुरण से पहले अपने डालते पेंडामेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को कहते हैं, तो फर्टिगेशन बोलते हैं उसको। फर्टिगेशन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट है फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन अपने बोलेंगे, अगर अपने सिंचाई के साथ उर्वरक दे रहे हैं तो उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फसलों में लोह तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है, तो किसके ऊपर दिखाई देती है, तो ये नई व ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देती है। अगर एफ की यानी कि आयरन की या फेरिस की कमी होती है, तो ये जो कमी है ये नई और ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो सोयाबीन है। सोयाबीन की बीज दर कितनी होती है, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दक्षिणी पूर्वी भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर घास यानी कि पार्थेनियम हेस्टोरेफोर्स खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट उपयोग में लिया जाता है, तो उसके लिए जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा एक इंसेक्ट है, उसको अपने काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं के अंदर कौन कौन सी अवस्था पर करनी चाहिए, तो पहली अवस्था पर करनी चाहिए, एक तो है शीर्ष जड़ जमते समय या निकलते समय, और दूसरी है दानों की दूधिया अवस्था। तो ये आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, खाद उर्वरकों भूपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के उपयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरकता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, उपार्जित उर्वरता। अगर खाद उर्वरकों भू परिष्करण क्रियाओं और सिंचाई के उपयोग से उत्पन्न जो उर्वरता होती है, तो उसको क्या कहेंगे अपने, ये एक टर्म है, तो उसको अपने बोलेंगे उपार्जित उर्वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ओरा बैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है, तो ओरा बैंकी जो खरपतवार है वो सरसों और तंबाकू से संबंधित है, ये पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। नोट कर लें आप, ये जो सरसों के अंदर होता है ओरा बैंकी खरपतवार, और ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों का होता है, मध्यम अवधि की अपने बात करें तो कितने दिनों का होता है, ये होता है 3 से 10 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में खेरा रोग होता है, तो धान के अंदर खेरा रोग होता है, ये जिंक की कमी के कारण होता है। ये मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि धान के अंदर खेरा रोग है, ये जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसके जो पत्ते होंगे उन पे एक जंगनुमा ऐसे संरचना सी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है, तो सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है जो है JS9305। JS9305 है, ये सोयाबीन की सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का क्ले मिनरल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, काओलोनाइट है, ये 2:1 क्ले मिनरल नहीं है, और ये मोनिलोलाइट स्पेक्ट्राइट इलाइट ये 2:1 के मिनरल हैं क्ले के, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस तत्व को स्त्रव्य आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया, तो निकिल को जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? तो बुलई मृदा होती है, उसके अंदर बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं। पोर स्पेस का मतलब है दो कणों के बीच में जो रंध्र अवकाश होगा यानी कि स्पेस होगा या फ्री स्पेस होगा, उसको बोलते हैं पोर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है? तो क्वार्टर जाइए सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो रॉक फॉस्फेट आइए पोटास का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाया जाता है? तो इन स्पेटी सोल्ट एक ये ऑर्डर होता है मृदा का, ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आपका होमवर्क है करण 3 है जो ये कौन सी फसल की किस्म है? करण 3 याद रख लें, करण 3 कौन सी क्रॉप की किस्म है या वैरायटी है? तो ये आपका होमवर्क है। तो 101 नंबर क्वेश्चन, बीज का वास्तविक मान होता है वो किस पर निर्भर होता है? तो बीज का जो वास्तविक मान होता है वो बीज अंकुरण प्रतिशतता पर तथा बीज की शुद्धता दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, तेल तथा रेशे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है? तो अलसी है ना, जो वो तेल भी देती है अपने को और रेशा भी देती है। CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? CRI ये किस से संबंधित है? ये गेहूं से संबंधित है। और CRI का फुल फॉर्म है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है? तो द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो गहरी जुताई है, ये भूपरिष्करण के अंतर नहीं आता। जैसे हेराइम, पाटा लगाना, बुआई करना, ये भूपरिष्करण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी होती है, जो दोमट सॉइल यानी कि सैंडी सॉइल होती है, जो वो सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है? तो एस होता है ना, यानी कि सल्फर, ये तिल की फसल के लिए सबसे अच्छा होता है। सल्फर होता है जो तेल की मात्रा बढ़ाता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ली जुताई किस फसल से संबंधित है? तो गिल्ली जुताई चावल से संबंधित है। हरित बाली रोग कौन सी फसल से संबंधित है या किसका रोग है? तो बाजरा का रोग है हरित बाली, ग्रीन ईरा डिजीज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, गेहूं की बीज दर कितनी होती है? तो 100 से 125 किलो गेहूं की बीज दर होती है। मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मूंग का वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएटा। मूंग का है विग्ना रेडिएटा, विग्ना मूंगो मत कर देना, विग्ना मूंगो है उड़द का। ग्लाइसिन मैक्स है किसका है आप बताओ? साइसरेटिनम किसका है? साइसरेटिनम है चने का। ग्लाइसिन मैक्स ये है सोयाबीन का। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किस फसल में प्रोटीन अंश सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक किसके अंदर होता है? सोयाबीन के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, रेटनिंग किस फसल से संबंधित है? गन्ना है तो उससे संबंधित है, रेटनिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, वाणिज्य काश्त या फसल उत्पादन के लिए किस वर्ग के बीज जारी किए जाते हैं? तो प्रमाणित बीज जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाने को कहते हैं मिश्रण शस्यन, यानी कि मिक्स एग्रीकल्चर या मिश्रित शस्यन कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा गेहूं का अनुरहण खरपतवार है? तो ये फ्लेरिस माइनर है, इसको गुल्ली डंडा बोलते हैं, गेहूं का मामा भी बोलते हैं। ये फ्लेरिस माइनर है, ये हूबहू होता है गेहूं के जैसा। और अगर इनके अंदर करना है ना अपने को कि अंतर क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंट क्या होता है, तो अपने दोनों के दोनों पौधे लेंगे तो जो ग्लाइसिन मैक्स होता है इसके अंदर अपने जब इसको दबाएंगे ना तो गुलाबी रंग का कुछ अपने को दरिया निकलेगा, तो वो ग्लाइसिन मैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी
कौन सी है? तो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 117, चावल की संकर किस्म कौन सी है? तो चावल की संकर किस्म निम्न में से कौन सी है? पूसा सुगंध 5, IR 64, जया, PRH10। तो PRH10 है ना, तो ये चावल की संकर किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फसल में GM किस्मों को व्यापारिक रूप में उगाया जाता है? तो कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, चिकोरी किस फसल से संबंधित है? तो बरसीम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120, उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 17, याद रखें 17। और 17वां कौन सा तत्व था? निकिल, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 122, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो 24% होती है। क्वेश्चन नंबर 123, तोरिया या सरसों के लिए बीज दर होती है लगभग कितनी होती है? 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर होती है तोरिया और सरसों की। एट्राजीन की अनुशतित खरपतवार शाकनाशी है, तो गन्ने के लिए एट्राजीन होता है जो गन्ने के लिए अपने उपयोग करते हैं गन्ने के फील्ड के अंदर। और एट्राजीन ये एक शाकनाशी है, आंशिक शाकनाशी है। क्वेश्चन नंबर 125, pH है वो है 8.5 से कम, EC है वो है 4 पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है। और ESP है 15 से कम, तो वाली कौन सी मृदा होगी? लवणीय मृदा होगी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है, तो एकाइनोक्ला कशगिली, ये गेहूं के इसके धान के जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति कितनी होती है? ऑप्टिमम क्रॉप जो ज्यामिति है वो कितनी होती है? तो 60 × 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 128, दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी है, तो पेंडामेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, ज्वार धान्य फसल की अपेक्षित बीज दर है, तो अपेक्षित बीज दर है वो कितनी है? 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 130, गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौधे की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3.3 लाख होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, गडल बीटल किसका सर्वाधिक हानि पहुंचाता है? तो सोयाबीन को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है गडल बीटल। क्वेश्चन नंबर 132, अंतिम रेशा निकलने के लिए अलसी के ढक्कन, ये जो होता है ना ढक्कल ठंडल होता है ना, का उपचार कहा जाता है, तो उसको सड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, राजस्थान किसके उत्पादन के लिए पहले स्थान पर है? तो सरसों के उत्पादन के लिए राजस्थान पहले स्थान के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 134, सीड प्लांट तकनीक किससे संबंधित है? तो आलू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 135, प्रमाणित बीज के लिए लेबल का रंग होता है, तो नीला रंग होता है, याद रखें नीला रंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई 86, जो कि आज का अपना पहला क्वेश्चन है, परल मिलेट किस फसल को कहते हैं? तो परल मिलेट किसको कहते हैं? बाजरा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक होती है, किस चीज़ को सुधार करने में सहायक होती है? मृदा की भौतिक गुणवत्ता है उसको भी सुधारती है, ये रासायनिक गुणवत्ता को भी सुधारती है और जैविक गुणवत्ता को भी सुधारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रति कार्य करता है? तो साइटोकाइनिन है, ये जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम फसल को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 189, बरसीम फसल को उगाया जाता है तो चारे के उत्पादन के लिए उगाया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अपने आधार बीज का उपयोग करते हैं। अगर अपने को प्रमाणित बीज लेना है तो अपने को आधार बीज पहले
उपयोग में लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया उर्वरक प्रदान करता है, तो यूरिया अपने को क्या प्रदान करता है? नाइट्रोजन करता है। और कितने करता है? 46%, यानी कि 46% नाइट्रोजन अपने को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से WCC 75 किसकी किस्म है? तो बाजरे की किस्म है, याद रखें। WCC 75 बाजरे की किस्म है, एक अच्छी किस्म है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बुकें कौन सी लें, कौन सी बुकें प्रेफर करते हो आप, कौन सी बुकें अच्छी है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी के लिए। तो मैं उनको बता दूं, कल अपने चैनल पे बुकों से संबंधित वीडियो पोस्ट हो जाएगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय है? तो फरवरी मार्च के अंदर सबसे उपयुक्त समय है गन्ने की बुआई का। क्वेश्चन नंबर 194, फसल चक्कर में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? तो दलहनी फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है? तो केंद्रीय बीज होता है। प्रजनक होता है ना जो ब्रीडर, उसके द्वारा केंद्रीय बीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? तो एरी डिसोल्स नाम की मृदा है जो राजस्थान के अंदर प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है? तो T9 है, ये तारामीरा की किस्म है, याद रखें। T9 है, ये तारामीरा की किस्म है, कन्फ्यूजन ना हो जाए। T9 तारामीरा किस्म है, आप नोटबुक के अंदर इसको नोट कर ले। T36 ये अन्य किस्म है, ये मैं आपको कल क्लास के अंदर बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है? तो 30 से 40 डिग्री उपयुक्त तापमान है। क्वेश्चन नंबर 199, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 200, रेड रोड किस फसल से संबंधित है? तो रेड रोड होता है, ये मोस्टली गन्ने के अंदर यानी कि शुगर कैन के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 201, पौधों के लिए निम्न में से गंधक का साधन है? तो गंधक का साधन कौन सा है? सिंगल सुपर फॉस्फेट भी गंधक है, जिप्सम में भी गंधक है, गंधक तत्वों के अंदर भी गंधक है, तो इसका मतलब है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, तंबाकू की फसल में कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से उपयोग लिया जाता है? तंबाकू की फसल में तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट का अपने उपयोग करते हैं टोबैको के फील्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो फॉस्फोरस है, इसको ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। और फॉस्फोर के बिना लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो अलसी है, ये रबी की फसल है। मूंगफली, सोयाबीन, तिल ये खरीफ की क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? तो जस्ता है, ये सूक्ष्म तत्व है। क्वेश्चन नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 206, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है? तो उच्छलन है, ये जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है। अन्य जैसे गली, पस्ट, रील आदि ये इनके प्रतिरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 207, डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 18% यानी कि 18% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 208, निम्न में से कौन सा जटिलीय उर्वरक है? तो इफको सेकंड है, ये जटिलीय उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 209, गोबर की खाद है? तो गोबर की खाद है, ये कार्बनिक खाद है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ये कार्बनिक खाद है। क्वेश्चन नंबर 210, राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का लगभग क्षेत्रफल है? तो 4 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 211, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड किस तरह का हार्मोन है? जड़ निकलने वाला हार्मोन है। ये इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, ये जड़ जो रूट होती है, रूट इनिशिएशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो ये नॉर्मल सी बात है, एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का है। बहुत कल्चर अगर कोई शब्द आता है जिसके पीछे तो लैटिन होता है, और लॉजी किसी के पीछे आता है तो वो ग्रीक का होता है। ये आप ट्रिक याद रखें। क्वेश्चन नंबर 213,
तिरे सुपर फॉस्फेट में P2O5 का प्रतिशत होता है तो 48% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214, मक्के का नर पुष्प कहलाता है। तो मक्के का जो नर पुष्प होता है ना उसको अपने टैसल बोलते हैं, टैसल, और हिंदी के अंदर वल्लर बोलते हैं। और जो फीमेल पुष्प होता है उसको बोलते हैं, यानी कि मादा पुष्प होता है उसको अपने बोलते हैं सिलक, याद रखें सिलक। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है तो सोयाबीन का नाम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। 216 नंबर क्वेश्चन, ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम से संतृप्त की गई हो कहलाती है क्षारीय मृदा कहलाती है, याद रखें क्षारीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 217, माल गोदाम में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश होता है तो 10 से 12% होता है। क्वेश्चन नंबर 218, भारत में कृषि कार्यों से मेथेन उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत है तो चावल का खेत होता है उससे CH4 रिलीज होता है। ये मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था। और आप कल की क्लास यानी कि पीछे क्लास जितनी भी क्लास है वो आप क्लास ज़रूर अटेंड करें, और सुबह वाली लाइव क्लास होती है तो वो ज़रूर अटेंड करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम होता है तो ओजोन परत की जो क्षीणता है उसका परिणाम क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 220, उस युग्म का पता लगाएं जो शर्करा का स्रोत है तो चुकंदर व गन्ना ये शर्करा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 221, निम्न में से कौन सा प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए करते हैं तो यूरिया का अपने उपयोग फोलियर स्प्रे के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, निम्न चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन सिंचित है तो बरसीम है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 223, किसान दिवस कब बनाया जाता है, 23 दिसंबर को बनाया जाता है किसान दिवस, फार्मर डे 23 दिसंबर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 224, गोल्डन राइस जो कि आनुवांशिक रूप से संशोधित होता है उनमें से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तत्व तो गोल्डन राइस होता है उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 225, जीडे मंडल निम्न में से अध्ययन किया था, जीडे मंडल ने किसका अध्ययन किया था तो मटर पर अध्ययन किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर अध्ययन किया था। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 226, नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः निम्न पर होती है तो पुरानी पत्तियों पर होती है नाइट्रोजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 227, पौधों द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है कोशिका जल बोलते हैं उसको, गुरुत्वीय जल बोलते हैं जो नीचे जाता है, आर्द्रीय जल और जल धारण ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 228, लवण सैन्य फसल होती है तो लवण सह फसल कौन सी होती है तो चुकंदर होती है, वो लवण सह फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 229, माइकोलॉजी निम्न में से अध्ययन है तो माइकोलॉजी है ना उसमें फंगस का अध्ययन किया जाता है, फंगस द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 230, पर्ण कुंचन यानी कि लीफ करल विषाणु निम्न द्वारा संप्रेषित किया जाता है तो सफेद मक्खी यानी कि वाइट फ्लाई, इसका बोटनिक यानी कि साइंटिफिकल नेम क्या होता है वाइट फ्लाई का, बेमेशिया। 31वां क्वेश्चन 231वां क्वेश्चन, चिनोपोडियसी निम्न का परिवार है तो चिनोपोडियसी है वो किसका परिवार है तो पालक है जो उसका परिवार है, यानी कि फैमिली है जो चिनोपोडियसी है, कुल है जो चिनोपोडियसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232, फूल गोभी में व्हाइट पटेल निम्न में से किसकी कमी के कारण पैदा होता है तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है, उसके अंदर भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। गेहूं की किस्म है तो HD नाम से जो भी किस्म होती है वो गेहूं की होती है तो HD 2967 ये जो गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235, देरी से बोए गए गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर है तो अगर अपने लेट सोमिंग करेंगे वीट की तो उसके लिए सीड रेट होगी वो कितनी होगी, ऑप्टिमम 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, एनीमोमीटर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 237, आलू किस प्रकार की सब्जी है तो आलू है वो कंद है।
आलू है जो कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, गेहूं में रतुआ रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं के अंदर रतुआ रोग होता है, वो कवक की कारण होता है, यानी कि फंगस से कोज होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 239, निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित यानी कि जीएम जेनेटिक मॉडिफाई फसल भारत में उगाई जाती है? तो कीट प्रतिरोधी कपास यानी कि बिट्टी कॉटन है जो वो अपने उगाते हैं ना भारत के अंदर, ये कीट प्रतिरोधी है और ये आनुवांशिक रूप से रूपांतरित है। क्वेश्चन नंबर 240, मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था है। तो मक्का के अंदर सिंचाई कब करते हैं अपने? बल्ब निकलने और रेसे निकलने की अवस्था के अंदर अपने सिंचाई करना जरूरी होता है मक्का के अंदर। क्वेश्चन नंबर 241, अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो अरहर है तो उसकी बीज दर कितनी होगी? 12 से 15 किलोग्राम, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, ओटाई किसकी प्रक्रिया है? तो रेसे अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई बोलते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपने चैनल पे हर रोज़ 9:30 पे सुबह ऑनलाइन क्लास लगती है, जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी 2021 का सिलेबस करवाया जाता है। तो आप क्लास ज़रूर लें, लाइव क्लास है तो आप उसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और साथ साथ में उसका आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, प्राथमिक पादप पोषक तत्वों में शामिल है। तो NPK है जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट है उनके अंदर शामिल है NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244, कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किस में पुष्पन शोर गलन उत्पन्न होता है? तो टमाटर होता है उसके अंदर पुष्पन शोर गलन उत्पन्न होता है कैल्शियम की कमी के कारण, यानी कि CA की कमी के कारण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 245, अर्गट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग है? तो ये फंगल डिजीज है अर्गट, और ये किसके अंदर होता है? ये बाजरा के अंदर होता है और कवक के कारण होता है, यानी कि फंगस कोज ये डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 246, हाइग्रोमीटर किसके मापने के लिए उपयोग होता है? तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत बार बताया है। हाइग्रोमीटर होता है जो आर्द्रता मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 247, कुफरी चिप सोना फर्स्ट किसकी किस्म है? तो ये आलू की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 248, ICAR किसका पूर्ण स्वरूप है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का स्वरूप है ICAR। क्वेश्चन नंबर 249, 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर पाया जाता है, तो उसका 10वां भाग कौन सा हुआ? 1,000 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 250, बावेस्टीन क्या है? तो बावेस्टीन आप सभी जानते हैं कवकनाशी है, फंगीसाइड है बावेस्टीन, फंगीसाइड। क्वेश्चन नंबर 251, निम्न में से कौन सी फलीदार चारा फसल है? तो इजिप्शियस क्लोवर है ये जो फलीदार चारा फसल है। इसको सामान्य अपने नाम से किस नाम से बुलाएंगे वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, निम्न विटामिन ए के संदर्भ की सब्जी है? तो विटामिन ए होता है ये गाजर के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 253, 2,4-D नामक कृषि रसायन अधिकांशतः किस रूप में उपयोग या प्रयोग होता है? तो शाकनाशी के अंदर, शाकनाशी के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं 2,4-D का, और अपने हार्मोन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर अपने हार्मोन के रूप में इसका उपयोग करते हैं 2,4-D का। तो आप याद रखें 2,4-D एक शाकनाशी के अंदर भी आता है और हार्मोन के अंदर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 254, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किधर है, यानी कि कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो संस्थान है वो कुफरी यानी कि शिमला के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 255, वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट है ये केंचुए से बनाई जाती है, क्योंकि वर्मी का अर्थ होता है केंचुआ, अर्थवर्म बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 256, टीका रोग निम्न में से किस
फसल में पाया जाता है? तो टीका रोग होता है जो मूंगफली के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 257, सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दाब युक्त प्रणाली नहीं है? तो चेक थाला विधि है ये, इसके अंदर दाब नहीं उपयोग में लिया जाता। और स्प्रिंकल और ड्रिप है, इसके अंदर प्रेशर मीटर लगा होता है जो कि प्रेशर को मैनेज करते हैं जिससे पानी ना स्पीड से जाए। क्वेश्चन नंबर 258, वंशानुगत की अनुवांशिकी का समझने के लिए मेंडल ने किस फसल पे सबसे अधिक अध्ययन किया? तो आप सभी जानते हैं मेंडल ने मटर के ऊपर अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 259, ट्रिटिकम किसके बीज का संकर है? तो गेहूं और राई के बीच में जब संकरण करवाया था ना, ट्रिटिकले निकला था। गेहूं और राई के अंदर क्रॉस करवाया था जब ट्रिले निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है? तो पछेती अंगमारी है ये आलू का महत्वपूर्ण रोग है। पछेती अंगमारी किसका रोग है? आलू का, याद रखें आलू। क्वेश्चन नंबर 261, पहाड़ी यानी कि पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव में किसका निर्माण होता है? तो अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। इसका क्या मतलब? जब पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वर्षा होगी तो जो क्षार होते हैं उनका रिसाव हो जाता है, यानी कि वो ऊपरी मृदा से निचली मृदा यानी कि जो स्तर होता है उनसे नीचे चले जाते हैं, तो ऊपर मृदा है वो अम्लीय रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 262, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध मुख्य मधुमक्खी पालन से है, हनी बी पालन से है, याद रखें हनी बी प्रोडक्शन से एपीकल्चर का रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 263, बायोगैस संयंत्र में सर्जित होने वाली गैस है? तो मेथेन गैस होती है जो वो बायोगैस के अंदर सर्जित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 260, गन्ने का पुष्प विन्यास कहलाता है? तो गन्ने के पुष्प विन्यास होता है यानी कि इनफ्लोरेसेंस होता है ना गन्ने का, उसको अपने एरो बोलते हैं, एरो। क्वेश्चन नंबर 265, स्वपरागित फसलें हैं? तो गेहूं और धान है ये स्वपरागित फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 267, म्यूरेट ऑफ पोटास को क्या बोलते हैं? अपने KCl होता है ये म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन फसलों का नाम बताइए जिनका उपयोग दाल और तेल दोनों के लिए किया जाता है? तो सोयाबीन होता है, उसका उपयोग अपने पल्सेस के रूप में भी करते हैं और ऑयल के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268, धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो ग्रेमिनी कुल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो Zn, Fe, Mn और Mo ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, निम्न में से किस फसल के लिए पेडी को अपनाया जाता है? तो गन्ना होता है उसके लिए अपने पेडी नाम को अपनाते हैं। तो थीराम का उपयोग किस दर पर किया जाता है? तो 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से किया जाता है, यानी कि 2 ग्राम थायराम भी बोलते हैं इसको, थीराम भी बोलते हैं, दोनों नाम आते हैं इसके। और 2 ग्राम थायराम प्रति केजी बीज के हिसाब से अपने इसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272, समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो अगर मान लो अपने सही समय पर बोई है, ऑप्टिमम टाइम पे या सुटेबल टाइम पे अपने कोई भी क्रॉप बोई है, जैसे गेहूं बोई है एग्जाम्पल के रूप में, तो उसके लिए सिंचाई की कितनी मात्रा आवश्यक होगी, यानी कि उसके अंदर कितनी बार सिंचाई होनी चाहिए? तो उसके अंदर 5 से 6 बार सिंचाई हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273, अर्धसाली गन्ने की अवधि है? तो अर्धसाली जो गन्ना होता है उसकी अवधि होती है 18 माह, याद रखें 18 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शाकनाशी, तो मैंने आपको बताया था ना 2,4-D, ये एक वीडिसाइड भी है और हार्मोन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखें 2,4-D है, ये हार्मोन भी है और शाकनाशी भी है। क्वेश्चन नंबर 275, जायद फसल कब उगाई जाती है? तो जायद फसल होती है जो फरवरी मई के अंदर उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 276,
पूसा 1509 किसकी किस्म है? तो पूसा 1509 है, ये धान की एक अच्छी वैरायटी है, ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 277, फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी से होता है? तो फूल गोभी है उसके अंदर भूरापन यानी कि ब्राउन डिसऑर्डर होगा, तो वो बोरोन की कमी से होगा। 278 नंबर क्वेश्चन, कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है यानी कि ट्रेप क्रॉप के रूप में, तो भिंडी को अपने उगाते हैं, जिससे जो अमेरिकन सुंडी या रेड बग है उनसे अपने को बचाव मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279, ड्रिप सिंचाई विधि विकसित की गई? तो ड्रिप सिंचाई विधि है ये इजराइल से विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 280, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं? तो वर्गीस कुरियन है, उनको श्वेत जो क्रांति है उसका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 281, गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवधि है? तो 30 से 40 दिन के बाद अपने को खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर अपने उस टाइम नियंत्रण ना करें तो फिर अपने नियंत्रण करने में असमर्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 282, रवि मक्का की उन्नत किस्म है? तो रवि मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? प्रभात है जो ये मक्का की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 283, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे स्थित है? इंडियन मेट्रोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट है जो है पुणे के अंदर। सुक्रोज का अणु होता है? क्वेश्चन नंबर 284, सुक्रोज का अणु होता है? तो सुक्रोज होता है, उसका अणु क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि सुक्रोज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दोनों से मिलकर बना होता है सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 285 क्वेश्चन, सिंगल सुपर फॉस्फेट में होते हैं? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसके अंदर फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, ये 3 अणु पाए जाते हैं, याद रखें। फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, ये 3 अणु पाए जाते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 286, धूम्रनाल तकनीक संबंधित है? तो धूम्रनाल तकनीक है ये तंबाकू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287, फसलों उत्पादन के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान, यानी कि अपने को क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उस जो सॉइल होगी उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए 6.5 से 7.5 पीएच मान है, ये सूटेबल होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, सूटेबल पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 288, तिलहनी फसलों में तेल संश्लेषण के लिए पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो गंधक होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तिलहनी फसलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 289, मोथा यानी कि साइप्रस स्पीसीज का प्रवर्धन होता है? तो साइप्रस स्पीसीज यानी कि मोथा, तो उसका प्रवर्धन होता है कंदों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 290, गन्ने में बीजोपचार किया जाता है? तो गन्ने के अंदर बीजोपचार करेंगे तो वो अपने वाइव स्टेन से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 292, एनपीपीजीआर का फुल फॉर्म क्या है? एनपीपीजीआर का नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, बाकुएपे का मुख्यालय स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, नहीं तो आपको कल की क्लास के अंदर इसका आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294, पौधों की कनोर पर बैंगनीपन किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है फॉस्फोरस की कमी के कारण। अगर पौधे की जो कनोर है वो अगर बैंगनी रंग की होती है तो वो फॉस्फोरस की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपोंग पौध धान की रोपाई के लिए कितने समय में तैयार की जाती है? तो 11 से 14 दिन के अंदर ये तैयार की जाती है या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 294, अरहर में को सामान्यतः कहा जाता है? तो अरहर होता है उसको रेड ग्राम कहा जाता है, अरहर को यानी कि पिजन पी बोलते हैं इसको अरहर को रेड ग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने वाला पदार्थ है? साइकोसेल CCC को अपने आलू के अंकुरण के लिए रोक सकते हैं, यानी कि भंडारण के अंदर अपने आलूओं पर इसका छिड़काव कर देंगे तो आलूओं का जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो रुक जाएगा, उसके अंदर आंखों का जर्मिनेशन नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 294, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है मूंगफली, इसका साइंटिफिक नेम होता है एरेकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295, गन्ने की फसल गन्ने के सेटों को रोप कर उगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अर्धसाली फसल। अर्धसाली फसल किसको बोलते हैं? अगर गन्ने की कोई फसल है, अगर अपने उसको सेटों को रोप के लगाएंगे तो उसको बोलेंगे अर्धसाली फसल। क्वेश्चन नंबर 296, सामान्यतः ब्रेड गेहूं में गुणिता का स्तर होता है तो 60 गुणिता होती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 297, पूसा जय किसान किस किस्म है? ये सरसों की किस्म है। पूसा जय किसान सरसों की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 298, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो चना है, ये फलीदार फसल है। गेहूं, चावल, अलसी और चना, तो चना के अंदर फली होती है तो इसका मतलब ये फलीदार क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, GHGS की वैश्विक ऊष्म दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो N2O के संदर्भ में अपने व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, उत्तर भारत में आलू की फसल सामान्यतः प्रभावित होती है तो उच्च तापमान से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बुआई के बाद लेकिन खरपतवार के नियंत्रण से पहले शाकनाशी का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अंकुरण उपयोग कहलाता है, उसको पूर्व अंकुरण उपयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, वर्तमान में वातावरण में CO2 की सांद्रता लगभग होती है, कितनी होती है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 400 ppm पार्ट पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 303, अनुवांशिकी के जनक है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, आल्सो नोन एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 304, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो केरल के अंदर पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 305, मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने समय के लिए वैध होता है? यानी कि मध्यम श्रेणी का जो मौसम का पूर्वानुमान दिया जाता है वो कितने दिनों तक सुटेबल होता है, यानी कि वैध होता है? तो ये 3 से 10 दिनों के लिए होता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास से संबंधित परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और आज अपने सिलेबस के लिए सबसे अच्छी बुकों पे वीडियो बना दी गई है तो आप वीडियो ज़रूर देख लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही रोचक क्वेश्चनों के साथ।